आज की वीडियो में हम जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के अंदर दिखने वाले उन डायनासोर्स के बारे में बात करेंगे जो इस मूवी के अंदर दिखने के चांसेस रखते हैं। तो बिना किसी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब बगल में बैक दबा दो ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी नई वीडियोस मिलती रहें। तो बिना किसी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस मूवी के अंदर सबसे पहला डायनासोर है पैरासाउरोलॉफस, जिसके दिखने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है क्योंकि इसकी एक इमेज भी लॉन्च करी गई थी, डेथ इमेज, जिसमें मरा हुआ दिखाया गया था और उसके ऊपर एक पन्नी डाल मतलब कपड़े वाली पन्नी डाल रखी थी। तो हो सकता है अगर ये मूवी में ज़िंदा देखने को ना मिला पैरासाउरोलॉफस तो ये मरा हुआ तो ज़रूर से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है टी-रेक्स। इस मूवी में जो टी-रेक्स अपीयर होने वाला है वो बिल्कुल एक नया बैंड ड्यू टी-रेक्स है, क्योंकि जो पुराना रेक्स ही था अपना वो अब मर चुका है। क्योंकि जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में उसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो अब वो मूवी के अंदर टैक्सी को मरा हुआ भी दिखा रहे तो कुछ ज़्यादा चौंका देने वाली बात नहीं होगी। और इस मूवी के अंदर दो अलग अलग टी-रेक्स दिखाई देंगे जो दोनों फीमेल हैं। एक मतलब ये दोनों फीमेल और बहनें हैं। तो इनमें से एक टी-रेक्स के ऊपर स्कार्स है और वो लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट भी है। दूसरी टी-रेक्स पहली वाली टी-रेक्स से काफ़ी ज़्यादा छोटी है, पर वो उसकी एक आंख पर चोट लगी हुई है। नेक्स्ट मोसासॉरस। इस मूवी के अंदर मोसासॉरस के काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सीन होने वाले हैं, क्योंकि प्लॉट में ये लिख रखा है कि इस मूवी के अंदर 3 सबसे डायनासोर्स के डीएनए चाहिए, ज़मीन, हवा और पानी। और समुद्र में रहने वाला सबसे बड़ा डायनासोर मोसासॉरस, तो उन्हें वेरी लाइकली मोसासॉरस का डीएनए चाहिए होगा, जिसके काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सीन्स भी होने के चांसेस हैं। क्योंकि मोसासॉरस को जुरासिक वर्ल्ड के अंदर इसे अच्छे से दिखाया गया था और इसके काफ़ी थोड़े बहुत तो अमेजिंग सीन्स थे, पर जुरासिक वर्ल्ड फॉरेन किंगडम की एंडिंग में तो उसे जुरासिक वर्ल्ड फॉरेन किंगडम और साथ में जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के अंदर तो उसे बस शुरुआत में और एंडिंग में दिखाया गया था, जिससे कई फैंस काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए। पर इस बार हो सकता है हमें मोसासॉरस के अच्छे खासे सीन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये मूवी का मेन डायनासोर होगी। जहाँ तक ये वाली मोसासॉरस पिछली मोसासॉरस से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगी। नेक्स्ट है स्पाइनोसॉरस। स्पाइनोसॉरस को कई फैंस बहुत टाइम से देखना चाह रहे हैं। जुरासिक वर्ल्ड फॉरेन किंगडम और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, ये देखने को मिलेगा, पर कहीं भी हमें मूवी में देखने को नहीं मिला। पर इस बार जहाँ तक है स्पाइनोसॉरस इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, और ये भी एक बिल्कुल न्यू स्पाइनोसॉरस है, कोई पुराना वाला स्पाइनोसॉरस नहीं। अगला है वेलोसिरैप्टर। वेलोसिरैप्टर भी टी-रेक्स की तरह हर जुरासिक मूवी में अपीयर हुए हैं, पर इस बार वेलोसिरैप्टर के ऊपर फेदर्स भी होंगे, क्योंकि ये पुराने कोई भी वेलोसिरैप्टर नहीं है, बिल्कुल न्यू है। और इन वेलोसिरैप्टर्स के ऊपर फेदर भी हैं, और साथ में वेलोसिरैप्टर भी जुरासिक मूवीज़ की तरह वेलोसिरैप्टर्स की तरह काफ़ी ज़्यादा चालाक होंगे। और इस मूवी के वेलोसिरैप्टर्स थोड़े कलरफुल होंगे, जिससे मेल और फीमेल दोनों को आसानी से पहचान पाएंगे। फिर है गैलीमेम्बस। गैलीमेम्बस का डिज़ाइन में कोई भी चेंजेस नहीं करी है, पर हाँ जहाँ तक है ये गैलीमेम्बस जुरासिक पार्क के गैलीमेम्बस जैसे दिखेंगे। फिर है ट्राइसेराटॉप्स। ट्राइसेराटॉप्स का डिज़ाइन जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड के ट्राइसेराटॉप्स के मिक्सर रहेगा। नेक्स्ट डायनासोर कोटलोकोटलस। कोटलोकोटलस को भी जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में मोसासॉरस जैसे सीन्स थे। ज़्यादा अमेजिंग तो नहीं थे उसके सीन्स, जिसके कारण कई फैंस निराश थे। पर इस बार मूवी के अंदर कोटलोकोटलस का भी मेन रोल होने वाला है, क्योंकि उन्हें हवा का सबसे बड़े डायनासोर का डीएनए चाहिए, जो है कोटलोकोटलस। तो जहाँ तक है मूवी के मेन कैरेक्टर्स कोटलोकोटलस का डीएनए लेने आएंगे, तो इसके कारण कोटलोकोटलस के काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सीन देखने को मिल सकते हैं। फिर आता है टाइटेनोसॉरस, जो इस मूवी का तीसरा डीएनए वाला डायनासोर है, क्योंकि उन्हें जमीन पर चलने वाले डायनासोर का भी डीएनए चाहिए। तो टाइटेनोसॉरस जमीन पर चलने वाला सबसे बड़ा डायनासोर है, और ये टाइटेनोसॉरस बिल्कुल जुरासिक पार्क 3 के ब्लाक्टोसॉरस की तरह हरे रंग का दिखाई देगा। फिर है लीचियोसॉरस, जिसे कई लोग काफ़ी टाइम से देखना चाहते हैं, और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में भी पता चला था कि ये देखने को मिलेगा, पर फैंस को ये दिखाई नहीं दिया। पर हो सकता है इस बार जुरासिक वर्ल्ड
डोमिनियम रीबर्थ के अंदर ये देखने को मिलेगा, क्योंकि मूवी की शुरुआत में टेलकार्डो फैमिली के ऊपर कोई डायनासोर हमला करेगा जो इस आइलैंड के पास घूम रही होगी। तो उसी वक्त हो सकता है हमें लीसेसॉरस भी देखने को मिल जाए जो टेलकार्डो फैमिली पर हमला कर रहा है, और उसके बाद टेलकार्डो फैमिली इस आइलैंड पर आकर फंस जाए। फिर है कॉम्पी का भी जो कलर है वो जुरासिक पार्क 3 के कॉम्पी जैसा ही होगा। और साथ में अगला डायनासोर है एंकाइलोसॉरस, इसका डिज़ाइन भी जुरासिक वर्ल्ड के डिज़ाइन जैसा ही होगा। फिर है अपेटासॉरस, इसके भी डिज़ाइन में वो भी छेड़छाड़ नहीं करेगी, ये भी जुरासिक वर्ल्ड के डिज़ाइन वाला ही होगा। फिर है एक्विलिक्स जो पहली बार इस मूवी के अंदर दिखाई देने वाला है, जिसकी तो अभी फिलहाल के लिए कोई भी जानकारी नहीं है। फिर है मायासॉरस जो जहाँ तक ये भी पहली बार इस मूवी में दिखाई देने वाली है, या फिर ऐसे नहीं, ये पहले भी दिखाई दे चुकी है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन का प्रोलॉग लॉन्च हुआ था बहुत टाइम पहले, जिसमें 65 मिलियन अगो वाली थोड़ी बहुत स्टोरी दिखाई गई थी, तो उसमें ये पहले भी दिखाई दी है मायासॉरस। तो जहाँ तक है इसका डिज़ाइन भी जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के प्रोलॉग जैसा ही होगा। फिर है ट्रायडॉन, इसका डिज़ाइन भी जुरासिक वर्ल्ड और साथ में जुरासिक वर्ल्ड फॉरेन किंगडम जैसा ही रहेगा। अब लास्ट है डी-रेक्स जो एक हाइब्रिड डायनासोर है, और साथ में ये इस मूवी का जहाँ तक है विलन होने वाला है। और डी-रेक्स 4 हाथ और 2 पैर है, और ये एक फेल एक्सपेरिमेंट है, और ये और इसके अंदर टी-रेक्स का डीएनए भी है शामिल है। और साथ में डी-रेक्स की हाइट टी-रेक्स से थोड़ी बहुत छोटी भी है, और इस मूवी में ये एशियन रूम्स के अंदर कैद है, या फिर ये भी कह सकते हो ये किसी कारण एशियन रूम से अपने आप ही आज़ाद हो गया और फिर इस आइलैंड पर खुला घूमने लगा और साथ में मन चाहे अपना शिकार करने लगा। लास्ट है टाइलोफोसॉरस, जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इस सीरीज़ मूवी के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा, पर अगर इस बार टाइलोफोसॉरस आया तो यकीन है इसका कोई अच्छा खासा रोल होगा, क्योंकि ये हमें दिख रहा है कि टाइलोफोसॉरस टेलकार्डो फैमिली के एक मेंबर के ऊपर हमला करते हुआ हमें दिखाया गया है ट्रेलर के अंदर। फिर है अपेटासॉरस, ये भी हमें जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के अंदर दिखने वाला है, और ये से हमें बैकग्राउंड में दिखाई देगा, जिससे कोई ज़्यादा अच्छे खासे सीन्स नहीं है, पर इसके दिखने के चांसेस 50-50 कम % है। और इसके डिज़ाइन में भी कोई भी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेगी, इसका डिज़ाइन भी जुरासिक वर्ल्ड के अपेटासॉरस जैसा ही है। ऑलराइट गाइस, ये तो वो डायनासोर्स जो रूमर्स के जरिए पता चला कि ये इस मूवी के अंदर दिखाई देने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता ये रूमर्स कितने सच है कितने झूठ, पर फिलहाल के लिए हमें इस रूमर्स पर भरोसा करना होगा। और इनमें से कुछ डायनासोर्स तो हमें ट्रेलर के अंदर भी दिखाई दे गए, जिससे हमें थोड़ा बहुत तो कंफर्म हो गया कि हमें ये डायनासोर्स जहाँ तक है मूवी के अंदर देखने को मिल जाए। मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ, मेरे 22 तारीख से स्कूल में एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, इसीलिए, और मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे 10 तारीख को, और ये फाइनल एग्ज़ाम है, तो इसीलिए अब 22 से लेकर 10 तक कोई वीडियो नहीं आएगी। वैसे तो नई वीडियोस 15 तारीख के बाद ही आना बंद हो जाएगी, और अब से 15 से लेकर 10 तारीख तक आपको जो भी वीडियोस देखने को मिलेंगी वो सब मूवी एक्सप्लेनर की होंगी, क्योंकि मैंने मार्वल्स की और डायनासोर्स की बहुत सारी मूवीज़ एक्सप्लेन करके रख ली है। तो अब आपको 15 से लेकर 10 तक जो भी नई वीडियोस देखने को मिलेंगी वो सारी मूवी एक्सप्लेनर की होंगी। और ये नहीं कि मैं मूवी एक्सप्लेन करूँगा, मैं जुरासिक वर्ल्ड क्रॉस थ्योरी पर बहुत सारी वीडियोस बना कर रखे हैं, तो बीच बीच में मैं उन वीडियोस को भी अपलोड करता रहूँगा। तो ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बगल बेल आइकन दबा दो, और मैं तब से अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Say I keep a check. She was a bad